दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाली क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक आने वाले दिनों में कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है और रिसेंटली इसके परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा है, पिछले 1 साल में या फिर 5 साल में कितने ज्यादा अपने इन्वेस्टर को इसने रिटर्न दिए, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और कंपनी बिजनेस क्या करती है और बिजनेस से आप एक्सपेक्टेशन क्या रख सकते हो आने वाले फ्यूचर में, इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में हमेशा बात करते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ 5 साल में स्टॉक ने रिटर्न 136% के आसपास रिटर्न दिए, जहां पे कोई कोई स्टॉक 10-10 गुना बढ़े पिछले 5 सालों में, वहां पे स्टॉक ने ज्यादा कुछ इतने रिटर्न दिए नहीं। हालांकि अगर मैं इसके ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करता हूँ वो भी कुछ ज्यादा नहीं है, 230% के आसपास इसने जब से लिस्ट हुआ 2018 से रिटर्न्स दिए। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करता हूँ तो 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, काइंड ऑफ स्मॉल कैप कंपनी ऐसे बोल सकते हो। कंपनी बिजनेस क्या करती है? कंपनी जो अंडर प्रिविलेज वाली जो लोग होती है इनके लिए फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान करती है। एनबीएफसी टाइप्स है ऐसे हम बोल सकते हैं, लेकिन लोन देने का बेसिकली इनका काम है। ऐसे हम ओवरऑल अगर हम समझने की बात करें तो बेसिकली लोन देती है छोटे लोगों को या फिर ऐसे लोग जो अंडर प्रिविलेज है, जिनको कोई बैंक लोन नहीं दे सकता है, ऐसे लोगों के अंदर ये डील करती है। वहीं पे इसका मैं रिटर्न ऑन इक्विटी बोलता हूँ तो 7.64% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। और एक बहुत बड़ा रीजन है कि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जस्ट बिकॉज ये जो जिस सेक्टर में काम करती है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। और कहीं ना कहीं दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है कि डिफॉल्ट होने की चांसेस जो होती है लोन्स की, वो भी ये जो सेक्टर में काम करती है यहाँ पे ज्यादातर होता है, ज्यादातर चांस लोन डिफॉल्ट होने के चांस होते हैं यहाँ पे। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, रेवेन्यूज अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बात करते हैं तो 2020 में जहाँ पे इसके रेवेन्यूज 1700 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज थे, वहां से लेकर 2024 फाइनेंशियल ईयर में 5,000 करोड़ के आसपास इसके रेवेन्यूज बढ़े हैं। 5 सालों में आप बोल सकते हो कि 2-3 गुना रेवेन्यूज इसके बढ़े, जो कि अच्छी बात है। अगर मैं प्रॉफिट्स की सेम बात करता हूँ तो 2020 में 335 करोड़ का आसपास इसके प्रॉफिट्स थे, वहीं पे 2024 में 1446, मतलब आप बोल सकते हो कि 5 से 6 गुना इसके प्रॉफिट्स 5 सालों में बढ़े, जो कि बहुत ही हेल्दी बात है कोई भी कंपनी के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के लिए मिलता है। प्रोमोटर के पास 67% आसपास स्टेक है, एफआईज के पास 12%, म्यूचुअल फंड के पास 11%, रिटेल के पास 10% और डीएस के पास 2% के आसपास स्टेक आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो एज ए इन्वेस्टर ऐसे कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो एक जो चीज जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जानना इंपॉर्टेंट है कि इसके लोन्स कितने डिफॉल्ट होते हैं। और आने वाले दिनों में अगर हम इस ऐसी कंपनीज को जब जज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो आने वाले दिनों में इसके प्रॉफिट्स है वो किस तरीके से बढ़ते हैं, इससे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है कि इसका जो एनपी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो किस तरीके से कम होते हैं। मतलब इसका एनपी अगर कंट्रोल में रहता है और उसके साथ अगर इसके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो इट विल बी अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर दिस कंपनी। लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है अगर वो कोई भी काम करे तो ऑब्वियसली पैसे के मामले में वो डील करती है। तो एक जो चीज जो इसको बहुत ज्यादा आने वाले दिनों में हेल्पफुल होगी कि ज्यादा पेनिट्रेशन अगर अंडर प्रिविलेज लोगों में लोन्स का, क्रेडिट का होने लगा तो ऑब्वियसली स्टॉक का जो पेनिट्रेशन है, स्टॉक का जो बिजनेस है वो बढ़ेगा कंपनी का, और कहीं ना किसी वजह से स्टॉक को रनअप लगाने में थोड़ी सी हेल्प होगी। लेकिन फिर भी ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन है नहीं। कोई भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर इसकी सलाह जरूर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।